जी एक्सरसाइज 9.4 का सेकंड क्वेश्चन है। जी। जी क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें आपने ट्रांसफॉर्म करना है, ट्रांसफॉर्म टू एक्सिस। लेकिन इस ट्रांसफॉर्म के साथ एक एंगल दिया हुआ है कि इस एंगल पे आपने उसको ट्रांसफॉर्म करना है। इंक्लाइंड एट एंगल, फर्स्ट पार्ट है। किस एंगल पे इंक्लाइंड है? 45 डिग्री पे टू द ओरिजिनल एक्सिस। और हम्म। ओरिजिनल एक्सिस की जो इक्वेशन एक हमारे पास है, कोनिक है। जी ये कोनिक है, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र। तो एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र इज इक्वल टू ए ए स्क्वायर। स्क्र। इस एंगल के ऊपर, इस इक्वेशन को 45 डिग्री एंगल पे जब आप ट्रांसलेट करेंगे, बेसिकली तो ट्रांसफॉर्म जो है इसमें ट्रांसलेशन तो इन्वॉल्व नहीं है, रोटेशन इन्वॉल्व है। ठीक है। तो 45 एंगल पर जब आप रोटेट करेंगे तो न्यू इक्वेशन जी। क्या आएगी? तो ये कौन सी कॉनिक की इक्वेशन है वैसे? एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र इज। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये उसकी है ना, हाइपरबोला की थी। जी बिल्कुल ये। लेकिन उसमें वैसे वन आता है। और डिनोमिनेटर में वन ही आ रहे हैं ना। इसको आप ए स्क्र के साथ डिवाइड करवा देंगे तो एक्स स्क्र अपॉन ए हाँ स्क्र माइनस वाई स्क्र अपॉन ए स्क्र इक्वल टू 1 हो जाए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो ये आपके पास हाइपरबोला बन रहा है। जी। तो किस एंगल पे रोटेट करवाने? 45 डिग्री पे। तो हमारे पास इक्वेशन है एज एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, माइनस वाई साइन थीटा। वैल्यूज पुट कर दें तो एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा, कॉस 45 माइनस वाई साइन 45। तो कॉस 45 1/√2 होते हैं, और साइन 45 जी। बाई √2 है। तो ये आपके पास एक्स अपॉन √2 माइनस वाई अपॉन √2, ये स्मॉल एक्स की वैल्यू आ गई। इसी तरीके अंडर से रूट टू। वाई की इक्वेशन हमारे पास क्या थी? एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। जी। तो ये कोस। पुट कर देंगे साइन 45 प्लस वाई कॉस 45। तो साइन 45 क्या है? 1/√2, और कॉस 45 भी क्या है? 1/√2। तो ये आ जाएगा x/√2 प्लस हम्म। y/√2। जी ये आपके पास स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की वैल्यू आ गई है। इसको अब हम पुट कर लेंगे, जी। जो हमारे पास इक्वेशन एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र, उसमें अभी हम इसको पुट कर लेंगे। तो स्मॉल कैपिटल एक्स बाई अंडर टू माइनस कैपिटल जी। वाई बाई अंडर टू, और दूसरे में कैपिटल एक्स बाई अंडर टू प्लस कैपिटल वाई बाई अंडर टू, ये वैल्यूज हम पुट करेंगे। इसमें एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र। तो कोनिक की इक्वेशन हमारे पास एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र इज इक्वल टू ठीक। ए ये तो स्क्र। यही रहेगा। जी हाँ, ए एज इट इज रहेगा। ए आपके पास एज इट इज। मैं कह रहा हूँ ए तो यही रहेगा। जी जी। हाँ तो ये x/√2 माइनस y/√2 होल स्क्र, और y वाले में क्या आ रहा है? प्लस x/√2 प्लस y/√2 होल स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र। इसको अब आप सिंप्लीफाई कर लें। होल स्क्वायर। इसको अब आप सिंप्लीफाई करेंगे
एक मिनट वेट करिएगा, मैं चार्जिंग से कनेक्ट करूँ। ठीक। जी अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें। जी सिंप्लीफाई इसको करेंगे तो ये आ जाएगा। इसमें से कॉमन आप ले सकते हैं 1/√2। अगर आप एलसीएम ले लें इसका और उस जी। √2 को बाहर लिख लें तो ये आ जाएगा x - y का हम्म। होल स्क्वायर। और इसमें आ जाएगा x + y/√2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर 1/2 आ जाएगा, ये बाहर लिख लेंगे। और x - y का होल स्क्वायर आ जाएगा x² + y² - 2xy। ये आ जाएगा 1/2 जी। x² + y² + 2xy हम्म। इक्वल टू a²। 1/2 कॉमन, तो ये आ जाएगा ब्रैकेट हम्म। x² + y² - 2xy। फिर माइनस ब्रैकेट पे अप्लाई होगा -x² - y² - 2xy इक्वल टू a²। इसमें अब आप कटिंग कर लेंगे। +x² कैंसल्ड विद -x²। इसी तरीके से +y² कैंसल्ड विद -y²। -2xy कितना आ जाएगा -4xy। तो -4xy इक्वल टू a²। और 2 और 4 कट होगा तो ये बचेगा -2xy इक्वल इज टू इक्वल टू ए स्क्वायर। a²। और इस -2xy को भी अगर आप दूसरी साइड पे लेकर जाएं तो फाइनल इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी +2xy प्लस a² इज इक्वल टू 0। ये डी पार्ट है। और डी पार्ट में हमारे पास जो एंगल है वो 45 डिग्री, 45 डिग्री टू द ओरिजिनल हम्म। एक्सिस। और टू द ओरिजिनल एक्सिस। और इसमें जो कोनिक है, कोनिक है हमारे पास x² - y² -2√2x -10√2y +2 इज इक्वल टू 0। ये कोनिक है और इस कोनिक को आपने 45 डिग्री एंगल पर रोटेट करके बताना है कि न्यू इक्वेशन क्या आएगी। तो एंगल इसमें सेम वही आ रहे हम्म। जो अभी हमने ए पार्ट में सॉल्व किया था, तो डायरेक्ट उसके आंसर्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि स्मॉल एक्स का हमारे पास क्या आंसर आया था और स्मॉल वाई का हमारे पास क्या आंसर आया था। तो स्मॉल एक्स का हमारे पास आया था ठीक। x/√2 माइनस वाई y/√2 y/√2। और स्मॉल वाई हमारे पास आ गया था x/√2 प्लस प्लस y वाई बाय। बाई √2। ये वैल्यूज अब आप इस कोनिक के अंदर पुट कर दें तो सो हमारे पास बनेगी न्यू इक्वेशन। एक्स स्केयर आ जाएगी x - y/√2 का होल स्केयर
हम्म माइनस वाई स्केयर मीन एक्स प्लस वाई बाई अंडर रूट टू का होल स्केयर माइनस टू अंडर रूट टू इंटू एक्स, एक्स की जगह पे आ जाएगा एक्स माइनस वाई बाई अंडर रूट टू, और माइनस टेन अंडर रूट टू वाई, वाई की जगह पे आ जाएगा एक्स प्लस वाई बाई अंडर रूट टू, प्लस टू इज हम्म इक्वल टू ज़ीरो। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफिकेशन में हमारे पास ये आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस टू एक्स वाई डिवाइडेड बाई टू, और इस पे ये आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस टू एक्स वाई डिवाइडेड बाई टू। टू अंडर रूट टू और अंडर रूट टू कैंसिल होगा, माइनस टू को अंदर ब्रैकेट्स जी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस टू एक्स प्लस टू वाई, और फिर माइनस टेन अंडर रूट टू को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट टू कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस टेन अंडर रूट एक्स माइनस टेन अंडर रूट वाई, और लास्ट वाला जो टू है वो एज इट इज। अब यहाँ पे जो आप स्टेप परफॉर्म करेंगे लास्ट पे, फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए हर टर्म को टू से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा एक्स हम्म प्लस वाई स्केयर माइनस टू एक्स वाई, माइनस अप्लाई करेंगे माइनस एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर माइनस टू एक्स वाई, फिर माइनस फोर एक्स हो जाएगा प्लस फोर वाई हो जाएगा माइनस ट्वेंटी एक्स माइनस ट्वेंटी वाई, और प्लस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो। स्मॉल कैपिटल एक्स स्केयर माइनस एक्स स्केयर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, वाई स्केयर के साथ कट हो जाएगा, हम्म माइनस टू एक्स वाई आ जाएगा माइनस फोर एक्स वाई, और फिर माइनस फोर एक्स और माइनस ट्वेंटी एक्स, ये आ जाएगा माइनस ट्वेंटी फोर एक्स, और फिर प्लस फोर वाई और माइनस ट्वेंटी वाई, ये आ जाएगा माइनस सिक्सटीन वाई, और हम्म कांस्टेंट हमारे पास आ गया प्लस फोर। फोर कॉमन लेकर ठीक आप डिवाइड, सॉरी प्लस फोर और माइनस फोर कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ पर क्योंकि हमारे पास नहीं ठीक हाँ है, जी ओनली जस्ट प्लस फोर ही, माइनस फोर वो एक्स के साथ है। अब माइनस फोर ठीक कॉमन लेकर आप उस तरफ डिवाइड करवा दें, तो फाइनल इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी इससे, माइनस फोर के साथ जब हम उसको राइट साइड पे डिवाइड करवा देंगे तो ये आ जाएगा कैपिटल एक्स वाई प्लस सिक्स एक्स प्लस फोर वाई माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये न्यू एक्सिस में जब आपने इसको रोटेट करवाया 45 के एंगल पर, तो ये फाइनल इसकी हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, सिक्स एक्स ठीक फोर वाई, और एक्स वाई वाली हमारे पास जो टर्म थी वो माइनस टू एक्स वाई और माइनस टू एक्स वाई, वो हमारे पास क्या आ गई माइनस फोर एक्स वाई। तो ये फाइनल इक्वेशन हमारे पास बनेगी आफ्टर ठीक है सर रोटेशन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री।